वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मल त्याग के बाद गुदा मार्ग के अंदर जलन, दर्द, खुजली, खून आना या किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या है तो आज की रेमेडी आप सभी के लिए। सारे लोगों को परेशानी रहती है कि मल त्याग कर लेते हैं लेकिन उनको जलन रहती है, खुजली चलती है या फिर वहां पर दर्द होता है। तो आज के वीडियो के हम रीजन को जानेंगे और कुछ लक्षण जानेंगे जिसे देखकर आप पहचान सकते हैं कि गंभीर समस्या न बन जाए, और इसके लिए ऐसे छोटे मोटे से उपाय जानेंगे जिन्हें आप करके आपकी इस बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। बहुत लोगों को गुदा मार्ग के अंदर ऑपरेशन की स्थिति बन जाती है, सारे लोगों को मस्से की समस्या हो जाती है, बवासीर हो जाता है, भगंदर बन जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा लापरवाही बरतते हैं। लेकिन अगर कुछ ना कुछ छोटे छोटे से उपाय रोज अपनी सेहत के लिए करते रहते हैं तो बिल्कुल हेल्दी रहा जा सकता है, यानी किसी भी प्रकार की बीमारी फिर नहीं सताती। इस बीमारी से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं और बहुत सारे ऐसे रेमेडी करते हैं जिनको उनसे कोई फायदा नहीं मिलता बल्कि और ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो YouTube पर आज पहली बार ऐसे कुछ नुस्खे हैं जिनको आप अप्लाई करके गुदा मार्ग की जलन, खुजली और सारी चीजों को आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। सबसे पहले कारण की बात करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को कब्ज की शिकायत रहती है तो ये समस्या हो सकती है। पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता है, इस करने के लिए उनको या तो बहुत ज्यादा पानी पीकर इधर उधर घूमना पड़ता है, बहुत सारा गर्म पानी का सेवन करना पड़ता है, या बहुत सारे लोगों की तो आदत होती है कि चाय पर चाय पीते रहते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का एक जगह पर बैठकर किसी भी प्रकार का वर्क रहता है तो उनका एक जगह पर बैठने की वजह से इस प्रकार की समस्या होने लगती है कि वहां पर पहले जलन लगेगी, कुछ टाइट सा महसूस होएगा, कुछ मस्सा जैसा बाहर निकल जाएगा, खुजली चलने लगेगी। जो सबसे मेन कारण मुझको लगता है वह आज के दौर में यही है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो आजकल सब्जी खाना कम पसंद करते हैं। रस्से वाली सब्जी को अगर आप बिल्कुल अवॉइड करते हैं या बिल्कुल कम खाते हैं, शरीर के अंदर लिक्विड चीज नहीं जाती, जो सब्जी का रस होता है वो आपके पेट में नहीं जाता है, जिसके कारण पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता है और कब्ज की शिकायत बनने लगती है। तो अच्छे से दाल में अगर आप रोटी खाते हैं तो उसे मिक्स करके खाइए, या फिर अगर आप सब्जी लेते हैं तो रस्सेदार सब्जी ज्यादा खाइए जिससे कि आपकी इस प्रकार की समस्या ना हो, क्योंकि रस्सेदार सब्जी न खाने की वजह से भी इस प्रकार की समस्याएं होने लगती है। पानी कम पीने में आता है तो भी इस प्रकार की समस्याएं होने लगती है। अगर व्यक्ति बाहरी जंक फूड या फिर तीखा, मीठा इस प्रकार के व्यंजन ज्यादा खाते हैं तो भी आपको इस प्रकार समस्या हो सकती है कि वहाँ पर जलन हो सकती है, खुजली चल सकती है, खून निकल सकता है, दरार बन सकती है, कुछ दाने दाने हो सकते हैं। की समस्या होने पर बहुत सारे ऐसे लक्षण भी आपको दिखाई दे सकते हैं जिसे आप बहुत बार अनदेखा भी करते हैं। अगर आप उन पर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये गंभीर समस्या होने से बच सकता है। अगर किसी बच्चे या किसी बड़ों को इस प्रकार की समस्या होती है तो जो पोटी करते टाइम पर बहुत हार्ड पोटी आएगी या फिर पोटी के साथ में ही ब्लड निकला हुआ आएगा, उसके चिपका हुआ आएगा। करने से पहले भी आपको बहुत ज्यादा प्रेशर बनाने की आवश्यकता होती है, और अगर आप स्टूल पास करते हैं तो हार्ड पोटी आती है या पोटी करने से पहले ही वहां पर दर्द महसूस होने लगता है और फिर बाद में भी काफी लंबे समय तक दर्द रहता है, जलन हो जाती है, खुजली चलने लगती है। ऐसे व्यक्तियों को उठने बैठने में दिक्कत महसूस होती है। अगर वो एक जगह पे बैठ के काम करते हैं तो उस जगह पे उनको लगता है कि जैसे कुछ बाहर निकला हुआ है, कुछ चुभ रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है या फिर वहाँ पर टाइट सा फील हो रहा है। यही सारी समस्याएं बाद में पाइल्स की समस्या बन जाती है, बवासीर बन जाता है, भगंदर बन जाता है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि इस प्रकार की आपको कोई समस्या हो तो आज की रेमेडी आप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे भी होते हैं जिनको की कब्ज की शिकायत रहती है, वो पोटी करने में बहुत ज्यादा आनाकानी करते हैं। उनको शुरू से ही इस प्रकार की समस्या होती है कि वो 2 दिन में पोटी करेंगे या फिर करते ही नहीं है। बच्चे बहुत ज्यादा समय लेते हैं, रोते हैं। अगर उनको भी इस प्रकार की समस्या है तो आज की रेमेडी आप बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को इस प्रकार की समस्या होती है, जैसे हमें पता है कि कब्ज की शिकायत के कारण इस प्रकार की समस्या होती है, तो सबसे पहले कब्ज को बिल्कुल सही करना है। कब्ज को सही करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पेट पूरी तरह से साफ होने लग जाए, इसके लिए आप क्या करें। यहाँ पर 2 उपाय बताऊंगी, दोनों ही उपाय में से कोई सा भी उपाय आप करते हैं तो आपका पेट पूरी तरह से साफ होने लग जाएगा। आपको क्या करना है, अगर आपको बहुत ज्यादा कब्ज है, पुरानी से पुरानी कब्ज भी है, तो भी आप इस रेमेडी को करिए, आपको आराम आएगा। आपको क्या करना है, 2 चम्मच त्रिफला पाउडर लेना है और उसे पानी के अंदर भिगो देना है। रात भर उस पानी में उसे भिगो हुआ रखना है और सुबह उठते ही उससे खाली पेट आपको पी लेना है। अगर आप इस तरह से लगातार 2 या 3 दिन करेंगे तो पेट पूरी तरह से साफ होने लग जाएगा, क्योंकि त्रिफला पाउडर और भी बहुत सारी बीमारियों को सही करता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कब्ज की शिकायत रहती है तो ये बिल्कुल रामबाण औषधि होती है। अगर आपको कब्ज बहुत पुरानी हो चुकी है तो इस उपाय को आप करिए, पेट पूरी तरह से साफ होएगा, गैस नहीं बनेगी, स्टूल पास करते समय पे बहुत दर्द होता है, जलन होती है, उससे आपको आराम आएगा। दूसरा उपाय भी बहुत इजी है, एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस का सेवन अगर आप करते हैं तो कब्ज की शिकायत दूर होती है, पेट पूरी तरह से साफ होता है, मोटापा कम होने लगता है, वजन कम होने लगता है और भी बहुत सारी बीमारियों में काम में आता है।
तो आपको क्या करना है, गर्म पानी के साथ में एलोवेरा जूस का सेवन करना है। वही उपाय में से कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगता है उसे आप कर सकते हैं। लेकिन इससे कब्ज बिल्कुल सही हो जाएगी। कब्ज अगर सही हो गई तो आपको इस प्रकार से फिशर वाली कोई समस्या नहीं होगी, कोई जलन नहीं होगी, खुजली नहीं चलेगी। आज मैं एक ऐसा देसी नुस्खा बता रही हूँ जो सबको करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। और बच्चे हैं तो उनको रोज आप इस प्रकार से किया कीजिए। घी या फिर कोकोनट ऑयल जो होता है, उन दोनों में से कोई सी भी चीज आप ले सकते हैं। पास करने के बाद में थोड़ा सा देसी घी वहां लगा देने से स्किन थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। खुजली चलती है तो उसमें आपको तुरंत आराम आ जाएगा। जैसे खुजली चल रही है तो आप लगाते ही आप 2 मिनट के अंदर देखेंगे कि वह सारी समस्या बिल्कुल सही हो गई है। कई लोगों के इस प्रकार से गूदा मार्ग के यहाँ पर बहुत छोटे छोटे से दाने होने लगते हैं, वो खुजली का ही संक्रमण होता है। कई बार दांत जैसा बन जाता है और ज्यादा खुजलने की वजह से वहां से खून निकलने लगता है। तो इस प्रकार से अगर आप देसी घी लगाते हैं और जो लाल होने लगता है वह एरिया लाल नहीं होता है, और अगर आपकी इस प्रकार से स्टूल पास करते समय पे बहुत ज्यादा दर्द होता है तो उसमें भी आपको आराम आने लगेगा। आपके स्टूल पास करते समय पे जो स्किन अंदर होती है वो बाहर की तरफ निकल गई है और उस जगह पे खुजली चलती है, जलन होता है, दर्द होता है, तो आप क्या करें, थोड़ा सा आप नीम का छाल लीजिए, उसे आप इस तरह से पत्थर पर घिस कर उसका पेस्ट बना लीजिए, और जिस जगह पे आपकी स्किन बाहर निकल चुकी है, जो मस्से का रूप ले लेती है, उस जगह पे आपको उसका पेस्ट को लेप कर देना है। सूखने दीजिए। आप देखेंगे कि ये समस्या धीरे धीरे खत्म हो गई है। जो समस्या आगे जाकर भगंदर बन जाता है वह नहीं बनता, खुजली का संक्रमण नहीं होता है, और अगर आपको वहां पर कटा हुआ भी है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे के सारे उपाय ऐसे हैं जिनको नियमित रूप से अपनी लाइफस्टाइल के अंदर उतारने रहते हैं। अगर आप 1 या 2 दिन करते हैं तो फिर वापस थोड़े समय बाद में समस्याएं होने लगती है, लेकिन इन्हें आप अपने जीवन के अंदर अच्छी अच्छी चीजों को रखिए जिससे कि और गंभीर समस्याएं ना बने। अगर किसी भी व्यक्ति को फिशर की समस्या होती है तो सबसे पहले उसे तीखा और मीठा खाना छोड़ना रहता है। अगर आप बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं, मीठा खाते हैं, चाय बहुत ज्यादा पीते हैं, कॉफी का सेवन ज्यादा करते हैं, तो उनको अवॉइड करना होगा। जंक फूड, बाहरी चीजों को खाना बंद करना होगा, तभी कोई भी रेमेडी काम करती है। गूदा मार्ग के यहाँ पर अगर जलन होती है, दर्द होता है, खुजली चलती है या दाने हो गए हैं, खून सा निकलने लगा है, तो आप इस रेमेडी को कर सकते हैं। ये सारी की सारी रेमेडी काफी ज्यादा यूजफुल है। सिंपल रेमेडी है, लगता है कि कुछ है नहीं, लेकिन अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपको काफी आराम आया है। अगर आपको कुछ फायदा मिलता है तो लोगों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।